हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश वोकैब के क्लास में हम लोग प्रोवर्ब्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स। तो यहाँ हमारे पास 10 प्रोवर्ब्स हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ए फिगर एमोंग साइफर्स। और इस कहावत का जो हिंदी मीनिंग होगा ये होगा अंधों में काना राजा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ये होगा क्या, अंधों होगा तो अंधों में काना राजा। अब इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं सेंटेंस में। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। राम इज ए फिगर एमोंग साइफर्स इन हिज विलेज। राम अपने गांव में कहलाता है क्या, अंधों में काना राजा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम नाम का एक व्यक्ति है जो एक गांव में रहता है और उस गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। राम ही एक केवल एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आता है, या बोल सकते हैं कि ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई गांव में चिट्ठी आती है तो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं क्या करते हैं, राम के पास जाते हैं अपने चिट्ठी को पढ़वाने के लिए। तो यहाँ पर राम क्या हो गया, एक लौता व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है। तो यही क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इस कहावत का। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अपनों अपना सो अपना। जो हम लोग कहते हैं क्या कि सबसे पहले अपने को देखो, बाद में फिर क्या होगा, पराये लोगों को देखना है, ठीक है। अपने पहले और पराये बाद में। तो ये इस प्रोवर्ब का हिंदी मीनिंग होगा। अब इसका एक प्रयोग देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। तो यहाँ पर है फैमिलीज हैव देयर प्रॉब्लम्स एंड जेलिसेस बट ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि परिवार के बीच में लाख चाहे दिक्कत हो या आपस में जलस हो, मगर क्या होता है, बाहर वालों को दिखाना पड़ता है क्या कि अपना है अपनों के जैसा और पराये परायों के जैसा ही होगा। क्योंकि जब भी अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो अपने लोग ही काम में आते हैं। तो ये कहावत का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 23rd नंबर और इसमें दिया गया है ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। तो ज़्यादा चिल्लाना चीखना और थोड़ा सा ऊन प्राप्त करना। और इसका हिंदी मीनिंग हम लोग देखेंगे तो क्या है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इस चीज़ का हम लोग, इस प्रोवर्ब का प्रयोग हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि कहने का बहुत बढ़ चढ़ करके बोल देना, मगर उसका जो असलियत है वो बहुत ही ख़राब होता है ना। तो इस तरह से है इसका। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर है क्या, आई एश्योर यू ही इज ऑफरिंग ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल्फ। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि मुझे मालूम है उसका जो ऑफ़र है, वो जो मुझे ऑफ़र दे रहा है ये क्या है, सिर्फ ऊंची दुकान फीकी पकवान के तौर पर है। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए क्या होगा कि आपको इस काम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मगर बाद में क्या पता चलेगा कि हम लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है और हम लोगों को बेनिफिट कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये हिंदी हो जाएगा इस सेंटेंस का। नेक्स्ट प्रोवर्ब की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करने वाला प्रोवर्ब है कि एक पंथ दो काज। जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं क्या कि एक तीर से दो निशाना। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ही इज़ ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मतलब क्या है कि ये एक व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, एक तरकीब से दो काम निकालने का कोशिश कर रहा है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया हमारा एक तीर से दो निशाना। और इसका इंग्लिश में हो जाएगा टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवर्ब है, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, करज धीर होत है कहे होत आधीर। और इसका हम लोग जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग ये है क्या कि बड़े काम एक दिन में नहीं हो जाते हैं। बड़े काम करने तो आप लोगों को धीरे धीरे उसके पीछे मेहनत करते रहना होगा और बाद में जा कर के उसे हम लोग उस काम में सफल होंगे, है ना। तो यही चीज़ बोला जाता है इंग्लिश में कि रोम जो शहर है
रोम का जो किला है वो एक दिन में नहीं बना था, उसे बनाने में बहुत समय लगा था, तब जा कर के अभी पूरी दुनिया में व्याख्यात है। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सक्सेस टेक्स टाइम बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो क्या बोला जा रहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए समय लगता है। हम लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, लगातार मेहनत करते रहना होता है, तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि बड़े काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, वो हम लोग अकबका करके एक ही बार में उस काम को नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि हम लोगों को एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे तैयारी करना है। जो जो पोर्शन हमारा कमज़ोर है उसे ठीक करना है और बाद में जा कर के उसे ऐसा कर लेना है कि उस पोर्शन से एक भी क्वेश्चन छूटे ना और एग्ज़ाम हम लोग आसानी से पास कर सकें। तो एग्ज़ाम हमारा हो गया रोम, जो बहुत बड़ा है, उसे हम लोगों को बनाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि इसके लिए धैर्य हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण की है। ठीक ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें है वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। तो इसका हिंदी क्या होता है, कांटा ही कांटे को निकालता है, मतलब एक कांटी दूसरे कांटे को निकालता है ना। तो यहाँ पर है हमारे पास एग्जाम्पल, राम इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डिफीट मोहन बिकॉज वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग इसका समझते हैं कि राम केवल मात्र एक व्यक्ति है जो मोहन को हरा सकता है, क्योंकि कांटे को कांटा ही निकाल सकता है। तो हम लोग क्या जानेंगे यहाँ पर कि मान लेते कि मोहन एक बहुत ही बड़ा गुंडा है, अब उससे बड़ा गुंडा कौन है, राम है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि राम जैसे गुंडे को हटाने के लिए या हराने के लिए राम जैसा ही एक दूसरा गुंडा चाहिए। तो कांटा है एक राम और दूसरा कांटा है मोहन, तो दोनों को आपस में भिड़ा देते तो ये अपने आप में ही ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्रॉन। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कोठी वाले रोए और छप्पर वाले सोए। तो यहाँ पर इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आराम से सो भी नहीं पाते। वो जितना जो बड़ा होता है, जितना जो पैसे वाला होता है, उतना ही वो अशांत दिमाग का होता है ना। तो इसका प्रयोग इसी तौर पर किया जाता है कि कोठी वाली रोते हैं और छप्पर वाले क्या करते हैं, सोते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ए पर्सन हु हैज़ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज किंग। मतलब एक व्यक्ति जिसके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि एक राजा के ऊपर होती है, वो क्या करते हैं, अनलीस अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर अ क्राउन। तो उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आता, क्योंकि उसे जनता के प्रति सोचना पड़ता है कि अपने राज्य या साम्राज्य को कैसे बचाया जाए और उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे नींद भी आसानी से नहीं आता है। यही कहने का मतलब हुआ इसमें ये प्रोवर्ब का। अब नेक्स्ट देखेंगे, हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। मतलब हैंडसम वही व्यक्ति होता है जो हैंडसम काम करता है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए जो हैंडसम दिख रहा है उसी को हम लोग हैंडसम कहेंगे, है ना। तो इसका यही होगा। अब इसका हम लोग हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या है। तो काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। चाम मतलब क्या हुआ, चार्मिंग फेस के हिसाब से। मान लीजिए एक लड़का है, बहुत ही सुंदर दिखता है, मगर काम क्या करता है, कुछ नहीं, दिन भर बैठ करके मोबाइल चलाते रहता है ना। तो वो क्या होगा, हैंडसम नहीं कहलाएगा। मगर वही एक लड़का है जो क्या करता है, अपना काम ठीक ढंग से करता है, पढ़ाई ठीक ढंग से करता है और एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा करता है, तो वो लड़का क्या कहलाएगा, हैंडसम कहलाएगा। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के तौर पर। तो ए पर्सन गुड्स एक्शंस रेदर देन आउटवर्ड अपील डिफाइन हिज हैंडसमनेस इन द आइज ऑफ अदर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक व्यक्ति अपने अच्छे कामों से जाना जाता है, ना कि रेदर देन, ना कि अपने अच्छे लुक से, मतलब अपने अच्छे दिखने से। और यही उस व्यक्ति के हैंडसमनेस को दर्शाता है दूसरे के नज़रों में।
दूसरे के नज़र में क्या होता है, सिर्फ देखने के से ही नहीं होता है, उस तरह का काम करना पड़ता है हैंडसम बनने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मच एडो अबाउट नथिंग। तो मच एडो अबाउट नथिंग का मीनिंग क्या होगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब हम लोग कोई काम करते हैं बहुत बड़ा सोच करके, बाद में उसका परिणाम क्या निकलता है, बहुत ही छोटा निकलता है। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड ऑलवेज मेक्स हिज प्रॉब्लम्स मच एडो अबाउट नथिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं हम लोग कि मेरा एक मित्र है जो अपने दिक्कतों को, अपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बताता है, बाद में जब हम लोग उसके प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये क्या पता चलता है कि एक बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है ना। ये झूठ मूठ का राई का पहाड़ बना रहा है, छोटे चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है और परेशान हो रहा है। तो यही हुआ हमारा इस प्रोवर्ब का मीनिंग और सेंटेंस में इसका यूज। नेक्स्ट और आज का आखिरी हमारे पास प्रोवर्ब है, एन आइडियल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। तो एक खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो यही इसका मीनिंग भी होता है कि खाली दिमाग शैतान का अड्डा या घर भी हम लोग बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो पीपल हु हैव नथिंग वर्थ वाइल टू थिंक अबाउट विल यूजुअली थिंक ऑफ समथिंग बैड टू डू। तो इसका हिंदी मीनिंग अब हम लोग समझते हैं कि वैसे लोग जिनके पास सोचने को कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, कुछ गलत काम करने को ही सोचते हैं, है ना। तो खाली दिमाग हमेशा क्या होता है, शैतान का। इसलिए आप लोग कभी भी बैठे नहीं रहे, खाली टाइम रहे तो अपना कॉपी कलम निकालिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप लोग पहले पढ़े हैं उसी को बनाइए, उसी को समझिए। या तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपसे नहीं बने तो उसे डिस्कस कीजिए अपने बड़ों से। तो यही चीज़ हो गया हमारा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के साथ में।